कबीर साहब कहते हैं, बुलवा कासे बुलीर भाई बोलत ही सतत नसाई। बोलत बोलत बाढ़े बिकारा, बोलत बोलत बाढ़े बिकारा, अस बोलिए जो लहे बिचारा। मिले संत वचन दो कहिए, मिले असंत मौन हुई रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए सलाह मारी। अर्ध घट पानी घट घट डोले, पूरे हुए विचारे बोले। इस सदगुरु कबीर की वाणी बीजक ग्रंथ में है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम किससे बोले, हमारी बात को जो समझने वाला होगा वही समझेंगे। इसलिए फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। मिले संत वचन दो कहिए, जो संत स्वभाव का लोग है उससे वचन दो क्या है, एक जन्म लेना, एक मृत्यु होना। ये दोनों का मुख्य कारण क्या है, इनके विषय में इनके जानने के लिए कोई संत प्रवृत्ति के मनुष्य होंगे जिनको समझ में आएगा। ये बात मैंने पहली बार सदगुरु कबीर की यह शब्द को हम कैसे समझ पाएंगे। साहब कहते हैं, मिले संत वचन दो कहिए। और संत को कैसे समझा जाएगा, तो सदगुरु कबीर कहते हैं, बोलत ही पहचाने साधु चोर की घात। जस अंदर की करनी तस मुख से निकले बात। जस करवा तस निकले टोटी, कहे कबीर ये कली का खोटी। सदगुरु कबीर एक एक बात परख दृष्टि साक्षी स्वरूप स्थिति बोध करते हुए वो समझाते हैं कि देखो, मैं सच बात किसको बताता हूं, तो जो संत रहेंगे। मैंने सुबह का सत्संग में शुरुआत की थी, क्या शुरुआत की थी हमारे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला आत्मा। इनके शिष्य ज्ञान है। मैं मकान नहीं, मकान में रहने वाला, मेरा मकान है। और अज्ञानी लोग मकान को मैं मान लिया। इसी तरह से मैं शरीर को अपना मान लिया, और अपना मानने के कारण जब ही शरीर को अपना मानेंगे तो आपसे चार प्रकार का गलती होगी। कितने प्रकार का गलती होंगे? चार प्रकार। पहला तो ये गलती होंगे, पहला गलती ये है कि भाई ये शरीर है तो इनके लिए झूठ बोलना जरूरी है। झूठ नहीं बोलेंगे तो दो रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि शरीर को जब ये अपना माने तो इस तरह की आपके अंदर से भावना है। दूसरी मौत का डर होगा, हम अकेला नहीं रह पाएंगे, बाल बच्चों के साथ रहे, ये मौत की डर। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा बात का भय रहेंगे आपके पीछे, बीमार पड़ जाएंगे, कौन करेगा। और चौथी बात क्या है कि मोह का हम जंजीर को नहीं काट सकते। इसलिए यही अज्ञान के कारण ये जीव बार बार जन्मते और बार बार मरता है। बस समझ में आएगा। साहब इसलिए कह रहे हैं, बुलवा कासे बोलिए हम किससे ये तत्व की बात बताएं। जो संत होगा वही मेरे बात को ध्यान देकर सुनेंगे। जो असंत होगा, संत का अर्थ होते हैं जो इंद्रिय का लंपट, जिसकी मन चंचल है, बाहर से संत का भेष, संत का रूप और थोड़ा थोड़ा कुछ जान गया, उसकी बड़े अहंकार को होते। संत साधु ज्ञात ज्ञान महापुरुषों को
शरण में झुकता नहीं है, क्योंकि अहंकार उनको झुकने के लिए नहीं देते। इसलिए साहब कहते बोलबा कासे बोलिए भाई बोलत ही सत रसा। अगर जहां ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति नहीं हो, वहां सत्य बात बोलने से क्या होगा, तो सत्य को जो तत्व होता है, तत्व मतलब उसकी जो सार है, वो सार नष्ट हो जाता है। फिर सार कहते मिले संत वचन दो कहिए, मिले असत मौन हो ही रही। जहां अहंकार अज्ञान युक्त व्यक्ति है, उस सदगुरु कबीर कहते हैं चुप होना बहुत बढ़िया। जहां उस बात को समझने वाले व्यक्ति नहीं हो, उस चुप होकर बैठ जाए, ये अच्छी बात। इसलिए साहब कहते हैं मिले संत वचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो ही रही। पंडित से बोलिए हिकारी, मूर्ख से रही सदा जगमारी। पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित मतलब ज्ञानी, जिनकी सत्य असत्य का बोध है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इनकी ज्ञान होना, उसका नाम क्या है, पंडित। पंडित मतलब ये नहीं जो इस संसारी पूजा पाठ करवाते हैं, कि कर्म कांडी, अपना कर्म को शुभ सुधार देंगे और लोगों को मंत्र से, और मरे हुए लोगों को क्या करते हैं मालूम है, मरने के बाद ऊपर गोद देते हैं, मुक्ति देता है। वो पंडित जी जिंदा में मुक्ति नहीं देते, जिंदा में देगा। ये गणेश जी जिनकी पत्नी मर गई है, ये बेचारे कहते हैं कि ब्राह्मणवादी कर्म हम नहीं करवाएंगे, इनके बाल बच्चे नहीं माने, वो लोग करवा रहे हैं। मानेगा इसकी बात नहीं, क्योंकि साहब कहते हैं मिले संत वचन दो कहिए। जहां संत मिलेगा तो उनको सही कहोगे, मान लो। मिले असंत मौन हो ही रही। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए सदा जखमारी। पंडित मतलब ये ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं, इंद्रियाणाम संगते विश्वानानयम भोक्ता लुप्ते, जिसके मन इंद्रिय भोगों में लुप्त नहीं है, लंपट नहीं है, जिसके मन और इंद्रिय सोवश है, अपना वश है, और मनमानिक आचरण नहीं, बल्कि मनमानिक आचरणों को जिसने त्याग किया है, ऐसे लोगों को पंडित कहा गया है। परम आराध्य सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैसे पंडित से बोलो हितकारी, और मूर्ख से रहिए सदा जखमारी। मूर्ख अज्ञानी, ये जड़ देह को जाति पाति मानने वाला, अपने आप को ऊंचा औरों को नीचा, ऐसा अज्ञान युक्त व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। क्या है मूर्ख? मूर्ख क्यों कहे गए? जब यह शरीर से आत्मा निकल जाए, ये शरीर से आत्मा निकल जाए, तो ये शरीर को कोई देखने वाला नहीं, बल्कि यह शरीर की दशा क्या होते हैं, परमराज सदगुरु कबीर साहब वर्णन करते हैं। अब आइए सदगुरु कबीर की बात को करे, मरी हो रे तब तन का करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो, कोई जारे कोई गारे माटी यही विधि दो घर प्राण त्यागे, हिंदू ले जारे तुर्क ले गारे, यही विधि दो घर घर प्राण त्यागे। राम बिहुना नरगति हुई हिम कैसो, तो बात माज रो राजसो, ये जग जल जाल जम जाल बिछावा, जैसो भीमर मछली कही मारा, ऐसो काल किन्हीं फंद संसारा, कहे कबीर नाम नहीं जानो, अंत काल पछताई मरियो। इस तो साहब क्या कह रहे हैं कि जो देव भाव में जीने वाला है वो अज्ञानी है, उनको सत्य का ज्ञान नहीं, उनको लाख भी प्रयत्न करो, लाख भी समझाओ, समझेगा थोड़े, क्योंकि वह देश से अलग अलग में आपको कभी देखा नहीं। ऐसे लोग को क्या होते हैं, प्यार की घटना है,
हम लोगों का बगल में नरपतगंज के बगल में नरपतगंज ही प्रखंड पड़ते हैं। बलवा मतनाया में लगभग 12 बजे दिन में से 10-12 बजे पहले घर में आग लग गई। 2 भैंस एक गाय बेचारी बंदी हुई। एकाएक अचानक ऐसे आग लगे जो माल जाल कोई खोल नहीं पाया। उसी बेचारी जल जैसे मानो मकई को भूजती है वैसे भुजा गए। चिल्लाए, कोई देखने वाला नहीं। चारों ओर से आग। लगभग 25-30 घर की ये बस्ती था। पूरे गांव जलकर राख हो गया। गाय माल और बच्चे एकदम विचित्र भैंसी, यहाँ तक कि भैंसी बेचारी की कुछ दिन में बच्चे देते गर्भाशय मर गए। यही दशा अज्ञानी जीव को होता है। जल्दी प्राण नहीं छोड़ते हैं शरीर, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है। उनका डर किसका है? मौत। जो ज्ञानी है वो व्यक्ति सोचता है मौत कुछ नहीं है, मौत एक परब है। क्या है मौत? क्या है? एक परब है। इसलिए मौत को पहले से स्वागत करते हैं। मौत को आए बिना जीवन अधूरा है। मौत ही से अंतिम जीवन पूरा होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? मौत आएगा तो जीवन पूरा है और नहीं तो अधूरा। इसलिए साहब कहते हैं मौत से साधु संत नहीं डरता। जही डरन ये सब ये डरिए, मोर मन है आनंद। कब पूरे रूप में मरिए तब मिले पूरे ब्रह्मानंद। साहब की बात। इसलिए ये मन की रचना इतनी विडंबरा है। जो ज्ञान ज्योतिषा विजग में पढ़िए, चच्चा चित्र रचे बरभारी, चित्र छाड़ चेतहु चित्रकारी। जही चित्र विचित्र होई खेला, सोई चित्र छाड़ चेतहु चितेला। परमराध सद्गुरु कबीर इन बातों को बार-बार संकेत कर रहे हैं कि जैसे चित्र वाले कलाकार घर में अनेक तरह के चित्र रचता है, इसी तरह से हम अपने मन से चित्र बनाए हैं। क्या चित्र बनाए हैं? तो जैसे पुत्र पत्नी, मकान दुकान, जाति धर्म कुल, ये सब मन की बनाया हुआ है। किसके बनाया है? मन। प्रकृतिगत नहीं। प्रकृति में मात्र 2 व्यक्ति बनाए, स्त्री और पुरुष। क्या बनाए प्रकृति? एक स्त्री एक पुरुष। कभी कभी ऐसा होता है कोई जगह मन की बस्ती में नौकर रहते थे, जात का राम चमार बेचारा। लड़का लड़की का मोहब्बत प्यार हो गया, कितने लड़की लेकर भाग गई। अभी बाल बच्चा है कि नहीं हो? क्या गलत है? प्रकृति में इससे भेदभाव कहीं कुछ नहीं। कोई स्त्री पुरुष अच्छे हैं तो पति पत्नी का संयोग होगा, बच्चा पैदा होगा। वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत ऊंच नीच भाव नहीं होगा। कभी व्यवहार के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये मानना प्रकृति का विरोध है। मानव है तो मानव के प्रति अच्छे व्यवहार करो, जिसमें सत्य न्याय प्रेम करुणा दया क्षमा संतोष है। वो मनुष्य पूजनीय है। वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य नहीं है, वो देवता है। यह मानकर उसकी सेवा करने से प्रकृति उसके ऊपर में मत बरसाती, मत मतलब मधु बरसाती। तो सद्गुरु कबीर यही बात कर रहे हैं कि हम किससे बोलेंगे। पॉइंट कहाँ था कि बोलबा रे बोलबा कासे बोलिए भाई। शायद यहाँ संकेत कर रहे हैं अपने मैं किसको बोलूं। मिले संत वचन तो कही, जब संत मिलेगा तब तो उसको कुछ कहेंगे। एक राजस्थान की व्यापारी, क्या थे व्यापारी, वो 100 ऊंट लेकर वो व्यापार करता था। क्योंकि राजस्थान का मारुति कार
और राजस्थान का मशहूर सवारी माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान, पाकिस्तान, रेगिस्तान, इस सब बहुत मालूम है। और वहां का तेज सवारी किसको माने जाते हैं? ऊंट। ऊंट से बढ़कर और दूसरा तेज सवारी कोई नहीं। इसलिए उस समय में ऊंट पर सवारी करता और उनकी